भगवान की जय। आज हम चर्चा करते हैं कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। जो ब्रह्मचर्य है, ब्रह्मचर्य दो शब्दों के मेल से बना हुआ है। पहला ब्रह्म, ब्रह्म का अर्थ है परमात्मा, और दूसरा है चर्य, चर्य का अर्थ होता है विचरना। यानी कि जो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जिसका मन परमात्मा में विचरण करता है, जिसका मन जो सदा परमात्मा का चिंतन करता है, जो परमात्मा से सदा संयुक्त रहता है, उसमें लगा रहता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्मचारी कहा जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उसके अंदर ईश्वर के सिवाय, सात्विक विचारों के सिवाय और किसी प्रकार के अन्य विचार नहीं आते हैं। जब हमारा मन ईश्वर में लग गया, परमात्मा में लग गया, तो उसके जैसे ही विचारधारा, उसके जैसे गुण स्वभाव वाले हम हो जाएंगे, और हमारे अंदर जो भी गलत प्रकार के विचार हैं, जो भी संसारोन्मुख विचार है, उन विचारों से हम हट जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का सीधा सा अर्थ यही है कि हमें जो हमारा लक्ष्य है, परमात्मा जो ब्रह्म, उसके हम ध्यान में रहें, वह हम सदा उसका स्मरण बना रहे, सदा उसमें हम विचरण करें उसके स्वरूप में। तो यही बात महाभारत में महर्षि व्यास ने कहा कि जो विषयेंद्रिय द्वारा प्राप्त जो सुख है, किसके द्वारा? विषय इंद्रियों के द्वारा। तो दो आँख, दो कान, दो नाक, दो मुंह, और भी जो भी है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, तो 5 कितने हो गए? 10। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ, इनके द्वारा जो हमें सुख प्राप्त होता है, जब हम उस सुख का त्याग कर देते हैं संयम पूर्वक, जब उसको हम त्याग करना ब्रह्मचर्य है। और शतपथ ब्राह्मण में ब्रह्मचारी की 4 प्रकार की शक्तियों का उल्लेख किया गया है। पहला तो ब्रह्मचारी जो होता है वह अग्नि के समान तेजस्वी हो जाता है। दूसरा, जो मृत्यु के समान जो भी दोष और दुख है उसको मारने की शक्ति ब्रह्मचारी में आ जाती है। तीसरा, वह किसी भी आचार्य के समान दूसरों को शिक्षा दे सकता है। चौथी, वह संसार के किसी भी स्थान, वस्तु या व्यक्ति में किसी भी प्रकार से आसक्त नहीं होता है, और वह स्वयं में आत्माराम रहता है। यानी कि यदि हम ब्रह्मचारी हैं, यदि हम वास्तव में ब्रह्मचारी हैं, हम अपने में, अपनी आत्मा में ही हम संतुष्ट होने लगेंगे। हम आत्मिक सुख का लाभ उठाने लगेंगे, तो जिससे हमारा मन किसी भी संसार के किसी भी प्रकार के दोषों में नहीं जाएगा। हमारी आँखें परमात्मा को देखें, हमारे जिह्वा परमात्मा का नाम, भगवान का नाम, कान अच्छे शब्द सुने, सत्संग सुने, कीर्तन सुने, हाथ भगवान की सेवा करें, पैर अच्छे जगहों में जाए। तो इस प्रकार से अपने सभी इंद्रियों को जब हम पलट करके अच्छी चीज़ों में लगा देते हैं, ईश्वर की तरफ लगा देते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ लगा देते हैं, तो यही ब्रह्मचर्य बन जाता है। यदि हम आँखों से गलत देखेंगे, जो इंद्रियों से देखा, इंद्रियों से परे क्या है? मन, तो मन में आ जाएगा, मन चिंतन करने लगेगा। मन से परे क्या है? बुद्धि, तो बुद्धि फिर वहाँ बुद्धि के पास एक क्षमता होती है सही गलत का निर्णय। तो अब सही गलत का निर्णय करने में अगर बुद्धि असमर्थ हो गई तो वह गलत निर्णय दे देगी। जब गलत निर्णय दे देगी तो बुद्धि, अहंकार, फिर इसके बाद फिर आत्मा नरक में चली जाएगी। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि गीता में भगवान श्री कृष्ण यह कहते हैं कि व्यक्ति स्वयं ही अपनी आत्मा को उद्धार करने वाला है, और स्वयं ही इस आत्मा को नरक में ले जाने वाला है। इसी के साथ हमने ब्रह्मचर्य के विषय में बताया, और आगे फिर हम ब्रह्मचर्य के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।